स्थानीय गैंगस्टर बॉस ने दयालुता दिखाकर उस छोटी भिखारी लड़की को 100 रुपया दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वह लड़की महज 100 रुपए पर ही संतुष्ट नहीं हुई। वह फिर से बॉस के पीछे पड़ी और फिर से 100 रुपए मांगने लगी। बॉस को अचानक लगा कि लड़की उसे बेवकूफ बना रही है। गुस्से में उसने उसका हाथ हटा दिया। तभी लड़की के हाथ से नोट चारों तरफ बिखर गए। बॉस ने देखा कि लड़की के पास इतने पैसे हैं और फिर भी भिक्षा मांग रही है। उसने तय कर लिया कि वह धोखेबाज है। आसपास खड़े लोग भी चिल्लाने लगे कि लड़की अपनी माँ को बहाना बनाकर लोगों को ठग रही है। फिर लड़की के पास कोई विकल्प न बचा। उसने हाथ में रखा मेडिकल रिपोर्ट निकाली और सबको दिखा दी। वह रोते हुए बोली कि माँ को अभी ऑपरेशन न हुआ तो वह सिर्फ 1 ही महीना जीवित रह पाएगी। इसी दौरान एक गंजे आदमी की नजर लड़की के पास रखी एक नोटबुक पर पड़ी जिसमें नाम भरे हुए थे। उसने पूछा, ये क्या है? लड़की ने कहा कि उन पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने पहले उसकी मदद की है ताकि वह बाद में उनका आभार चुका सके। लोग लड़की की समझदारी और सच्चाई सुनकर भावुक हो गए और एक एक करके दान देने लगे ताकि वह अपनी माँ का ऑपरेशन करा सके। लड़की ने शुक्रिया कहा और वादा किया कि जैसे ही हो सकेगी पैसे लौटा देगी। लड़की ऑपरेशन के पैसे जमा करके अस्पताल गई तो नर्स ने बताया कि अभी भी 2 लाख रुपए की कमी है। कोई चारा न देखकर माँ और बेटी फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़े। गंजे आदमी ने उन दोनों को फिर देखा और हाल जानने पर अपना कीमती सोना घड़ी उतारकर लड़की को दे दी। साथ में उसने सुझाव दिया कि वे औरतों वाले इलाके में भिक्षा मांगे, वहाँ जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इसी बीच एक कंपनी के सीईओ के असिस्टेंट वहाँ से गुजर रहे थे। असिस्टेंट ने लड़की की शक्ल देखी और आश्चर्यचकित रह गया कि वह लड़की काफी हद तक सीईओ जैसी लगती है। उसने उसकी फोटो खींच ली और शक होने लगा कि यह लड़की शायद सीईओ की लंबे समय से गुमशुदा बेटी है। सच यह था कि 7 साल पहले फू परिवार संकट में फंस गया था। फू दादा ने सीईओ से कहा कि वह अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी प्रभावशाली परिवार से रिश्ता कर ले ताकि परिवार बचाया जा सके। सीईओ ने सब अनुरोध ठुकरा दिए। उनकी बात अनजाने में एक औरत ने सुन ली। वह औरत इस बात को छुपा रही थी कि वह गर्भवती है ताकि सीईओ आसानी से मुश्किलों से निकल जाए। रात में जब सीईओ सो गया तो उस औरत ने सलीहत से उसकी सगाई की अंगूठी वापस कर दी और चुपके से चली गई। पर उस औरत को छोड़ना सीईओ के लिए आसान नहीं था। एक चालाक और द्वेषपूर्ण महिला ने उसे टक्कर मार दी और अपने आदमी देकर उस औरत को कचरे के ढेर में फेंकवा दिया। सबने सोचा वह मर गई, मगर आश्चर्य यह हुआ कि वह औरत जिंदा रही और उसने सीईओ के लिए एक बेटी को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश उस हादसे में वह औरत अपनी याददाश्त खो बैठी और मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। सीईओ ने अपनी मेहनत और काबिलियत से परिवार का सदा हाल सुधार लिया और किसी और बड़े घराने से शादी नहीं की। पिछले 7 सालों से वही चालाक महिला रोज रोज सीईओ के पीछे पड़ी रहती थी, उसे अपने से शादी करने के लिए दबाव बनाती और सीईओ के सामने अफवाहें फैलाती कि वह औरत किसी और आदमी के साथ भाग गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें।